आत्मा प्रसन्न होती कि सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, सुखद राजीव लोचन के चरण हैं, दयामय ब्रह्म वे अशरण शरण हैं, सकल सुखसार शोभा धाम की जय, सभी बोलो सियावर, सभी बोलो सियावर राम की जय, सियावर राम की जय घोष छाए, धरा के साथ में आकाश गाए, हिमालय जय कहे ललकार करके, समंदर जय कहे ऊर्ज्वार भर के, रमाजो भास्कर में तेज है क्या, रमाजो सूर्य में वो तेज है क्या, उठाओ नयन निरखो वेश है क्या, नहीं सामर्थ्य क्या इतनी नयन में, विकारों से भरे इस पतित मन में, न इतनी शक्ति की उनको निहारो, तो जरा एक बार श्रद्धा से पुकारो, न इतनी शक्ति की उनको निहारो, तो जरा एक बार श्रद्धा से पुकारो, और लखो चारों तरफ क्या आ गए वो, लखो चारों तरफ क्या आ गए वो, सुवासित हो हृदय पर छा गए वो, दिखाओ प्यार चाहे क्रोध कर लो, दिखाओ प्यार चाहे क्रोध कर लो, बिठाओ दूर चाहे गोद धर लो, दिखाओ प्यार चाहे क्रोध कर लो, बिठाओ दूर चाहे गोद धर लो, प्रेम से है सभी स्वीकार उनको, भगत की लात अंगीकार उनको, भगत की लात अंगीकार उनको, जहां जन्मे प्रभो, जहां जन्मे प्रभो उस धाम की जय, जहां जन्मे प्रभो उस धाम की जय, भरत के बंधु तन घनश्याम की जय, सभी बोलो सिया। ये कविता यूं भी हो जाती है, नहीं नहीं यूं ही नहीं होती, यूं भी हो जाती है ना। कविता का क्या है कविता, दवे जी कविता की हालत मत पूछो आप कि वो कैसी हो गई, नहीं ठीक क्या है, नहीं शिखर कलश तो रखना पड़ेगा ना, नहीं ये सब पूरी की पूरी जो टीम बैठी हुई है, इसने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया, तो मैं इनसे पहले की पीढ़ी का होने के कारण अपने पद से थोड़ी गिर जाऊंगा, हैं? गिरना भी नहीं चाहिए। जब वीर रस का कवि पढ़ता है तो वो भन्नाटे में पढ़ता है, अरे भैया वीर रस की कविता धीरे धीरे भी हो जाती है। हमारी पत्नी ने हमें मारा, हमने मदद के लिए किसी को ही नहीं पुकारा, मित्र बोले इसका क्या कारण है, हमने कहा ये वीर रस का उदाहरण है। क्या है, कहां से उठाओगे आप, हैं? विधानसभा में प्रश्नोत्तर हो रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य लाभ करते हुए सो रहे थे। कविता तो यूं भी हो जाती है, कश्मीर देश को अर्पण है, श्यामा प्रसाद का तर्पण है। कश्मीर देश को अर्पण, श्यामा प्रसाद का तर्पण है। अब लंबी चौड़ी कविता लिख रहे हैं, 6 छंद घुसेड़ रहे हैं, बोले 72 लिखें। हाँ नहीं वो तो 75 वर्ष में, ये तो 72 का ऐसा है कि ये भी एक शेर है, 71 72 73 74 75 76 77 78 बोल, ये भी शेर हो गया। लगता क्या है यार,
है, कुछ भी नहीं। कविता तो कविता की तरह हो जाती है। उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, और सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो। उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चलो चलो, दुश्मनों के मुंड माल डालते चलो, भारती की मान पर भारती के मान पर दुश्मनों की आन पर, भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो। उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, आ गया है वक्त जागते रहो न सोइए, आ गया है वक्त जागते रहो न सोइए, रक्त से हमलावरों के अपने शस्त्र धोइए, दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए, प्राप्त कर लिया जिसे उसे न पुनः खोइए। जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो। उबाल दोस्त, अपने हिमालय के मान का सवाल है। दोस्त बंधु, अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये कश्मीर की महान शान का सवाल है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान का सवाल है, ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है। दोस्त दोस्त दोस्त, अपने देश के ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है। तुम वतन के वीर हो, तुम वतन के वीर हो, इस देश की तो भारती के भाग्य को, भारती के भाग्य को उजालते चले चलो, भारती के भाग्य को उजालते चले चलो। उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है। आखिरी कविता पढ़ता हूँ भैया। आजादी का अमृत महोत्सव भगत सिंह सुना। क्या? आजादी का अमृत महोत्सव भगत सिंह सुना। अच्छा, मेरे कोई चढ़ा दे। बोले आजादी का महोत्सव है, भगत सिंह सुना दो, बन जाए तू ही। भगत सिंह सुना दो, राजगुरु सुखदेव कहाँ से लाएगा? मिल रहा है कहीं ढूंढे से? हैं? चलिए, एक अच्छी बात याद दिलाई डॉक्टर ने, मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं इस धरती की रज को अपने माथे पर लगा। कहाँ जा रहा है तू? यहीं कर ले। राकेश, तेरे को भी एंड टाइम पे ही आती है। अरे ये हम लोग आपस में छेड़ाखानी कर लेते हैं, बच्चों को छेड़ना बुड्ढों का धर्म है। हाँ, एक जमाना ये भी था कि बच्चे बुड्ढों को छेड़ते थे, आजकल बुड्ढे जो है बच्चों को छेड़ रहे हैं। बोले तेरे सामने वाली खिड़की में देख, एक बुड्ढा रहता है। अच्छी कविता याद दिलाई, बहुत लंबी है, जितना उचित होगा उतना ही पढ़ूंगा मैं, आपकी अनुमति है? नहीं, क्योंकि समय की मर्यादा है, और मर्यादा तो क्या है, मान ही कौन रहा है। हाँ,
जिस दीवार पे लिखा होता है यहाँ करना मना है, वहीं होती क्या है, उतरती वही है। भले ही आप ये 5 बार जो है भले ही सफाई में आगे निकल ही आए हैं, पर कैसी सफाई है ये तो आपको ही मालूम है। सब अपना नगर तो अपना नगर है, और अगर है और मगर है पर नगर है। देखिए, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फांसी की आखिरी रात जेल के सीखों में बंद हैं। रात को 2 बजे का समय, भयानक सन्नाटा। तो सन्नाटे के, उस अंधकार में सन्नाटे का घनघनाट के साथ बजना, जंजीरों का खनखनाना, पहरेदार के खटखट जूतों की आवाज़, और उसके साथ साथ इस कविता का प्रारंभ होकर के उनसे उनकी अंतिम इच्छाएं पूछते हुए फांसी के फंदे की ओर ले जाना, यही इस कविता की विषय वस्तु है। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। गौरव, तुमने सुनी? नहीं, तुमने तो ठिल्लेगिरी सुनी होगी। ये देखो, ऐसे कवि सम्मेलनों में गौरव नहीं मिला मुझे कभी। वो ऐसे ही कवि सम्मेलनों में मिला। हाँ, ये तो आपकी गलती थी कि आपने उस समय सुनाई नहीं, उस समय वही कर रहे थे। नहीं, वो उस समय सुनाते तो सुनता कौन है। वहां पर राष्ट्र धर्मा लोग ही नहीं थे। वहां पे जितने भी थे वो सब हास्य धर्मा लोग थे। तो हास्य धर्मा लोगों के बीच में अगर आप ज्ञान को परोसो तो ऐसा लगता है कि कुंजड़ों की बस्ती में हीरे दिखा रही है। आजा राजे। बहुत कुछ है आपके पास बोलने को, आप इसको खत्म कर सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चालू ही रहेगा। क्योंकि इस पे जो बैटरी फिट है वो नॉन स्टॉप, और उसका रिमोट अपने पास है। चलिए, 2 बजे का वक्त, भयानक सन्नाटा। सन्नाटे में पहरेदार का आना, जंजीरों का खनखनाना, उनसे भारत माता की जय घोष के नारे का गुंजायमान होना, उनसे उनकी अंतिम इच्छाओं का पूछा जाना, और उनका फांसी के लिए प्रस्थान करते हुए देश के नौजवानों के नाम एक संदेश, यही इस कविता की विषय वस्तु है। आपको सौंपता हूँ आज के इस 75वें जलसे में, जिसको आप बड़े मनोयोग से यहाँ पर उषा जी और हमारे दवे साहब ने सजाया है, ये है वहाँ पर एक दीप की तरह प्रज्वलित करता हूँ आज़ादी का चिराग। अरे अरे, यह कैसा भीषण सन्नाटा है। अरे अरे, यह कैसा भीषण सन्नाटा है। जनरब ने दम तोड़ दिया और रजनी काली, चांद चाहता अब न कभी बदली से निकलूं, अंधकार में नर्तन कर हंस उठी कपाली। नर्तन, अंधकार में नर्तन कर हंस उठी वाली, टन टन करके उसी क्षण घंटा गूंज उठा। टन टन नर्तन कर हंस उठी वाली। अरे अरे, कैसा भीषण सन्नाटा है। जनरल ने तो तोड़ दिया और रजनी काली, चांद चाहता अब नब की बदली से निकलूं, अंधकार में नर्तन कर हंस उठी कपाली। तो देखो, कविता ही निकल रही है। अंधकार में नरकर हंसूटी उड़ारी, तो निकल गई यार। हाँ, हैं? अरे यार, कोरोना में 2 बरस से परहेज कहाँ है? घर ही बैठे थे सारे के सारे कवि। ये तो ये यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है तो गौर है भाई। हाँ, कवि सम्मेलन के तो झाड़ ही सूख गए हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद दर्शन, क्या प्रदर्शन हुए हैं।
नहीं बेटा तो दूसरी शुरू कर लेते हैं, अपने क्या मतलब है। कोई बनी एक कविता में पढ़ना चाहता था जो मेरे मन की, वो कविता इस धरती से जुड़ी हुई है, इस मालवा से जुड़ी हुई है। मेरे जीवन की समर्पित रचनाएं, मेरी अत्यंत प्रिय रचनाओं में से एक कविता है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरी पुस्तक का हेडिंग है मन मालव। भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। यह मालव है जहाँ के खेतों में हरदम उगता कंचन, यह मालव है जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यही मालवा जहाँ आदमी सत्य बनाता सदा सपन। यह मालव है जिसे देखकर लज्जित होता है नंदन, यह मालव है जिसे देखकर लज्जित होता है नंदन। यही मालव है जहाँ आदमी सत्य सबाता सदा सपन। यही मालवा जहाँ सुदामा को कान्हा का प्यार मिला। यही मालवा जहाँ सुदामा को कान्हा का प्यार मिला। यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। मेघदूत को पाती देने का गौरव इसने पाया, दुनिया को एक स्थाती देने का गौरव इसने पाया। सिंहासन बत्तीसी की गाथाएं इसकी हैं न्यारी, वीर विक्रमादित्य सूरमा की भी गाथाएं प्यारी। खेतों खलिहानों में लोक गीत की धुन बजती रहती, खेतों खलिहानों में लोक गीत की धुन बजती रहती। गांव में चौपालों पर नितनौ महफिल सजती रहती। रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। रूप महल की दीवारों के सीने में श्रृंगार भरा। विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। प्रकृति का यौवन मालव, भारत माँ का मन मालव, प्रकृति का जीवन मालव, प्रकृति का यौवन। यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दंभ यहाँ झुक जाता है। यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दंभ यहाँ झुक जाता है। मेरे मालों को छूट कर खुद कर्म धन्य हो जाता है। जनहित में माता ने दी हैं यहाँ पुत्र की कुर्बानी, आंसू तक न गिरा आंखों से सती अहिल्या सी रानी। जनहित में माता ने दी है यहाँ पुत्र की कुर्बानी, आंसू तक न गिरा आंखों से सती अहिल्या सी रानी। इसकी तलवारों के पानी से दुश्मन थर्राया था, हर हमलावर ने इसके कदमों में शीश झुकाया था। मानसून की बौछारें इस पर जीवन बरसाती हैं। मानसून की बौछारें इस पर जीवन बरसाती हैं। और हर पूनम की रात चांदनी से इसको नहलाती है। फूलों पर हर पूनम की रात चांदनी से इसको नहलाती है। फूलों पर मंडराते मधुकर हौले हौले कर गुंजन, उषा काल में खिल जाते हैं कमल किरण का पाचुंबन। प्रात दोपहरी जब संध्या को करते लगते आलिंगन, सिमली देखना, प्रात दोपहरी जब संध्या को करने लगते आलिंगन, तब शबै मालवा की छा जाती है लेकर के रसवर्षण। तब शबै मालवा की छा जाती है लेकर के रसवर्षण। तब कंता की बाहों में कांता, सपनों का संसार लिए, पुलक भरी झूलती प्रफुल्लित मन में अतुलित प्यार लिए। कहीं कोई कवि गीतों के गजरों से सजा रहा यौवन, प्रीतम के द्वारे कपोत कामिनी का दुख करते वर्णन। जीवन का जीवन मालव, यौवन का यौवन मालव, भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं।
विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं। सांस सकारे नभ मंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस उपवन में खिली हुई तुम देख रहे जो हरियाली, स्वेद सींच कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। स्वेद सींच कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। आला उदल की ललकारों की वह जोशीली बानी, आला उदल की ललकारों की वह जोशीली बानी। मीरा के अमृतसर दास कबीरा के पर निर्वाणी। शिवालयों पर और चरखों पर, शिवालयों पर और चरखों पर नित्य प्रति दोहराए जाते और रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है। कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है। पीन पयोधर क्षीण कटी की क्या बांकी अंगड़ाई है। सावन सी हरियाली देता, सावन सी हरियाली देता यहाँ प्रिया का आमंत्रण। मेघदूत हो जाएं भ्रमित, ऐसी है गौरी की चितवन। सुंदरता की सुंदरता साकार यहीं होने पाई। रूप नायिका का लख करके सब उपमाएं शर्माई। लज्जा से हो लाल प्रिया जिस दम बाहों में आ जाती। जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती, ईद उन्हों की हो जाती। सांसों की सिहरन मालो भारत माँ का मन मालो। अंतिम चरण और मुझ कवि का समर्पण, मेरी भक्ति का भाव, इस माटी के प्रति लगाओ कि जहां प्यार को प्यार मिला हो, जहां प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो। महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी। यहाँ नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक। यहाँ बैरियों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो। जिसके शाख पात कण कण तृण तृण में प्राण समाये हो। जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हो। जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया। जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया। जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर न वार किया। उस मालव की अंतिम चरण पहुंच जाता हूँ। कविता का समापन कर रहा हूँ, समर्पित करता हूँ इस उत्सव को। जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो। महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी। यहाँ नारियां तक हंस कर देती हैं कुर्बानी। भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक। यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तन तन में प्राण समाये हो। जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हो। जिस मालव ने हरदम ही शरणागत का सत्कार किया। जिस मालव ने धोखे से भी दुश्मन पर ना वार किया। उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है। जहां नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है। उस मालव से हे परमेश्वरी, उस मालव से हे जगदम्बे, मत मुझ कवि को बिछड़ाना। उस मालव से हे जगदम्बे, मत मुझ कवि को बिछड़ाना। अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना।
अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उठ जाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाकुंतल का उपहार मिले और भीगी रातों में सजनी का भीगा भीगा प्यार मिले। सत्तन का तन मन मालो, सत्तन का तन मन मालो, मात पिता गुरुजन मालो, भारत मागा मन।